बेकार पड़े हुए आटे के बोरों का इस्तेमाल करके हम बनाएंगे सहरो अफ्तार में ढेरों ढेर रोटियां बिल्कुल बग़ैर थके बग़ैर मेहनत के मिनटों सेकंडों में। और सेव करेंगे अपनी सब्जियों को सिर्फ और सिर्फ इन आटे के बोरों का इस्तेमाल करके। छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिस पे अमल करके आप अपनी लाइफ को आसान बनाएंगे। और इसी तरह से पड़ी हुई होती हैं बेकार हमारी जो हिजाब पिन्स के रैपर्स होते हैं, उनको हम किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं और ख़ूबसूरती के साथ आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोटे छोटे से टिप्स जो कि आपके रमज़ानों में भी काम आएंगे। और इसी तरह से ईद पे आप अपने बालों की हिफाजत करेंगे और बाल आपके हो जाएंगे नरम और मुलायम। किस तरीके से आज के इस वीडियो में आपके साथ सारे के सारे जुगाड़ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मेरे सारे टिप्स आपके काम आ सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, लेकर आई हूँ बेकार से जुगाड़ और बनाएंगे हम अपने बालों को नरम मुलायम रेशमी से और ईद की तैयारी भी हमारी हो जाएगी साथ साथ। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था एक एग और पूरा एग मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। और इसके साथ ही मैं इसको डाल दूँगी ब्लेंडर जार में। आप अगर हैंड ब्लेंडर से करना चाहें तो आप उससे भी मिक्स कर सकते हैं, या आप वैसे ही कोई बीटर ले लें हैंड वाला और उससे भी आप विस्क वगैरह से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जग में डालूँगी इसको। एक एग को मैंने डाल दिया है पूरे का पूरा। और उसके साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गर्म दूध। बिल्कुल अपने गर्म दूध का इस्तेमाल करना है, इससे एग की जो स्मेल है ना वो बिल्कुल नहीं आएगी। साथ में 1 टीस्पून मैं यहाँ पे लेने लगी हूँ अरके गुलाब, और इसको भी हम इसके अंदर कर देंगे ऐड। बिल्कुल जी, इसके साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे एलोवेरा जेल को। आप चाहें तो इसको 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून भी कर सकते हैं। जितनी आपकी हेयर की जो है ना लेंथ होती है उस हिसाब से आपने ले लेना है। यहाँ मैंने डाल दिया था 2 टेबलस्पून। अभी हम क्या बनाने वाले हैं? बिल्कुल जी एक ज़बरदस्ती रेमेडी बनाने वाले हैं। आपके हेयर जो है वो डैमेज हो जाते हैं, दो मुँहे हो जाते हैं, खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है सर्दियों में ख़ास तौर पे, और बिल्कुल ही बेरौनक हो जाते हैं। तो उनके लिए हम यहाँ पे एक हेयर ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो मैंने इनको सब कुछ चीज़ों को ब्लेंड करने के लिए रख दिया था और ये अच्छे से ब्लेंड हो गए। अब हमने इसमें क्या डालना है, बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़। बिल्कुल जी, हमने पाउडर बना के रखा था लेमन पील का, और इसको आप डाल देंगे 1 टेबलस्पून इसके अंदर। और इसको दोबारा से आपने चला देना है और ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये आपके बालों को न्यूट्रिशन भी देगा, आपके बालों में शाइन भी लाएगा, और इसके साथ साथ आपके जो बाल दो शाखा हो जाते हैं उनको ये बिल्कुल ख़त्म कर देगा। और आपके बालों से खुश्की को भी ख़त्म करने का जो है ये अहम इंग्रेडिएंट है। विटामिन सी है इसके अंदर, और ये आपके बालों को एक जान दे देगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो मिक्स हो गई थी और इनको मैंने निकाल लिया है एक प्याली में। अब हमने क्या करना है? बिल्कुल जी, अब हमने इसको ले लेना है, और कोई भी आप ले लें, कोई टूथब्रश हो, कोई हेयर ब्रश हो, कोई कंघा हो, जो भी आप यूज़ करना चाहें। यहाँ पे आप देख रहे हैं बालों की कंडीशन कितने बेरौनक हो रहे हैं। तो इसके अंदर मैं ये बिल्कुल लगा दूँगी बालों में, और एक एक बाल पे मैंने इसको लगाना है। और इस तरह से इसको मैंने जड़ों के अंदर से सिरों तक लगाना है। ये देखिए नीचे से 2 शाखा भी हो रहे हैं, उसके साथ ही डैमेज भी हो रहे हैं, और 2-3 कलर्स के बाल हो रहे हैं। बिल्कुल आपने यहाँ पे देखा, और कितने ही बेरौनक हो रहे हैं। आपने एक तो तरीका है कि आपने इसको ब्रश से कर लेना है, दूसरा तरीका ये है कि आप अपने हाथों में ले लें और इसको अच्छे से आपने लगाना है। जब आपने इसको लगा लेना है ना, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसे बिल्कुल मिक्स करना है अपने हाथों के साथ। और आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल जो पाउडर था ना हमारे पास ऑरेंज का, तो ये सारे पील्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे से। तो ये सारे बालों के अंदर लग जाएंगे, उसको आपने लगे रहना देना है, और ये आपके बालों को न्यूट्रिशन देने वाले हैं। बिल्कुल आपने इसको अच्छे से लगा लेना है। अब आपने क्या करना है कि सारे बालों को बिल्कुल इस तरह से मिक्स करते हुए आपने एक जूड़ा सा बना लेना है। ठीक है, नेक्स्ट टिप मेरी यही है कि आपने इस तरीके से कर लेना है। और आपके बाल जो बेरौनक हो रहे होते हैं, और जाहिर सी बात है आपने आगे ईद के लिए भी तैयारी करनी है, तो आप इस तरीके से अपनी कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक शॉवर कैप बनाना बताई थी। तो आपने मेहंदी लगानी हो, कोई भी हेयर ट्रीटमेंट करना हो, तो इसको आपने लगा देना है, और उसके बाद इसको छोड़ देना है तकरीबन 1 आवर के लिए। 1 आवर के बाद आपने बिल्कुल जी वॉश कर लेने हैं, और ये देखिए बालों में कितनी शाइन आ गई थी। अब ये इसको हमने ड्राई कर लिया, और सिंपली ड्राई होने देना है, ड्रायर वगैरह को इस्तेमाल नहीं करना। और ये देखिए बिल्कुल एक जैसा कलर आ गया, और इसके साथ ही ये बिल्कुल हो चुके हैं शानदार से, बिल्कुल नरम मुलायम, और रौनक भी आ चुकी है।
नेक्स्ट आ जाते हैं तो इस तरह के कैचर्स हमारे पास होते हैं और हमने अक्सर ये देखा है कि हमारे पास जो है ना टूथपेस्ट जो होते हैं ना, वो जब ख़त्म हो जाते हैं ना तो नीचे से काफ़ी सारी स्पेस बच जाती है और फिर जब हम इसको प्रेस करते हैं ना तो वो बैक की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आपको मिलते हैं जो कि महंगे महंगे मिलते हैं। आपने बिल्कुल घर पे बना लेना है इस तरह का आपके पास जो कैचर हो जिसकी बैक कुछ इस तरीके की होती है, उसके अंदर आप इसको डाल के जो है ना इस तरह से रख सकते हैं। बिल्कुल आप सिंक पे रख दें या फिर आप इसको जो है ना इस तरह से वॉल पे भी लगा सकते हैं। बिल्कुल हम इसको वॉल पे लगाएंगे और जब इसे हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये देखिए ज़बरदस्ती जो है ना इसमें से निकल आएगी। तो यहाँ मैंने पेस्ट निकल आएगी तो मैंने यहाँ पे डबल टेप लगा दी थी, 2 मैंने इसके बैक पे इस तरह से हैंडल पे लगा दिए और अब इसके अंदर टूथपेस्ट लगा के मैं इसको लगा दूँगी वॉशरूम में। ठीक है जी, ये इस तरीके से हमारा वॉल पे आ जाएगा। अब मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा इसको प्रेस करूँगी और इसके अंदर मैंने लगा देना है टूथपेस्ट। और अब ये देखिए आप बैक से हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये बहुत आसानी के साथ आपका निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको ब्रश पे ले लेंगे और इस तरीके से आपका जो है देखिए ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन गया और आपकी टूथपेस्ट भी वेस्ट नहीं होगी। कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट आ जाते हैं तो इस तरह की हमारी जो ये हिजाब पिन्स होती हैं ना, ये हमें बहुत ज़्यादा काम आ रही होती हैं। और ये जो पिन है ना इनका जो ये कवर होता है ना ये अक्सर ही हम फेंक देते हैं। तो इसके ऊपर मैंने ले लेनी है यहाँ पे काफ़ी सारी कॉटन, आप कॉटन ले लें, फ़ोम ले लें, जो भी आपके पास हो, और इसके ऊपर मैंने रख देनी है। अब एक छोटा सा आप पीस ले लें या जितना भी आपके पास मौजूद हो। ये मेरे पास एक नैपकिन का मौजूद था जो कि मैं नैपकिन कटिंग करके रखती हूँ, तो इसको मैं ले लूँगी और इस तरीके से फ़ोल्डिंग करते हुए बैक की तरफ सारे के सारे कपड़े को मैं इस तरह से कर लूँगी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको इस तरह से करके और बैक से मैंने सुई धागे की मदद से इसको सी लेना है। आप चाहें तो ग्लू की मदद से भी कर लें। तो यहाँ पे मैं सुई धागे का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको मैं सारे का सारा यहाँ पे स्टिच कर लूँगी अच्छे से। कोई भी एक पार्ट जो है मैं नहीं छोड़ूंगी। और आप इसे रफली कर लें, जिस तरह भी कर लें, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने इसको बड़े बड़े टांके लेके ना अच्छे से खींच लिया था और ये मेरा हो गया है फिक्स। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे पास यहाँ पे मौजूद है रिबन और मैं इसको ले लूँगी और इसको मैंने कलाई के साइज़ का ले लिया था और इसको मैं यहाँ पे लगा दूँगी कुछ इस तरीके से। उल्टा करके मैंने इसको दोनों साइडों पे लगा देना है और आप चाहें तो स्टिच कर दें। तो यहाँ इसको मैं लगा रही हूँ ग्लू स्टिक की मदद से और ये यहाँ पे अच्छे से अटैच हो जाएगा। अब ये मेरा एक पॉच टाइप बन के हो गया है रेडी। और अब इसका मैं क्या यूज़ लेने वाली हूँ, अक्सर यही होता है कि जब आप कोई भी ऑर्गेनाइज़र बना रहे हों या आप स्टिचिंग वगैरह कर रहे हों तो आप इस तरह से पिनों को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो ये पिनें होती हैं ना, तो ये इधर उधर बिखरी रह जाती हैं और हमें ये काम आ रही होती हैं, तो हमें उस वक्त ज़रूरत के टाइम नहीं मिलती। तो इसको आप इस तरह से कलाई पे फ्रंट पे ले लें, बैक पे ले लें या फिर आप इसको हाथ पे ले लें। अब ये देखिए सारी की सारी पेन जो है ना वो मैं इसके अंदर लगा दूँगी। एक तो ये यहाँ पे सेव हो जाएंगी और मुझे जब भी ज़रूरत होगी ना तो मैं इजीली इसमें से निकाल लूँगी। सेकंड इसका यूज़ ये है कि मैं इसको अपनी कलाई पे इस तरीके से लगाऊंगी। और मैंने कोई भी जो है ना बनाना है ऑर्गेनाइज़र या स्टिचिंग करनी है तो इस तरीके से हम ना डिज़ाइन कोई भी कर रहे हो ना तो उसके पास उसके ऊपर हम इस तरह से पिन्स को लगा देते हैं। तो अब हम पिन का पूरा पत्ता एक उठाएं और फिर इधर उधर दूसरा हाथ हमारा यूज़ हो रहा होता है। तो इस तरीके से जो है ना हम इसको बिल्कुल कलाई पे रख देंगे और इजीली हम इसमें से पिनें निकालते रहेंगे। अब इसका तीसरा फ़ायदा ये होने वाला है कि इसका ये हैंडल भी बना हुआ है, तो अब आप इसको उठा के कहीं भी जो है हैंग कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर यही होता है कि बच्चे इन चीज़ों को बहुत तंग करते हैं, इनको छेड़ते हैं तो हमें ज़रूरत के टाइम नहीं मिलती। नेक्स्ट आ जाते हैं तो ये एक और मेरे पास मौजूद था कवर और इसका भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। पहले तो मैंने साइजिंग करके ना इससे जो है थोड़ा सा बड़ा मैंने यहाँ पे तकरीबन जो है ये 20 सेंटीमीटर लेंथ लेके और मैंने ये एक और रिबन को कट कर लिया जो कि कुछ इस तरह से आएगा। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास ना यहाँ पे ये इस तरह का फ़ोम शीट मौजूद थी, तो इसको मैं इस तरह से डबल कर लूँगी और ये तकरीबन 8 जो है ना इसके पार्ट्स हो जाएंगे और अब मैं इसको हाफ़ ले लूँगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको कर लेना है और अब इसको मैं इसके ऊपर रख लूँगी। और अब उसी तरीके से मैंने एक बिल्कुल इसको मैं गोल को ना स्क्वायर बना दूँगी। यहाँ पे मैंने ले लेना है इस तरह से, ये मेरे पास वाइट पड़ा हुआ था कपड़ा, तो इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और दूसरी फोल्डिंग मैं इसकी दूसरी साइड से लाके इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और इसको ग्लू की मदद से मैंने स्टिक कर दिया और बैक पे मैंने ये हैंडल लगा दिया। अब ये ज़बरदस्त मेरे पास बन के रेडी हो चुका है। अब ये क्या है जी, ये एक स्पंज मैंने बना दिया है। अक्सर ये होता है कि आपके ना इस तरह के गुम जाते हैं और आपने मेकअप वगैरह करना होता है, तो तब आपको ज़रूरत पड़ती है। और ये देखिए इसे बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं। और बच्चों को आप पाउडर वगैरह भी लगा रहे होते हैं
तो आप इसे बहुत ही ईजीली लगा सकते हैं। ये ज़बरदस्त सा आपका बन के हो गया है रेडी। कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट आ जाते हैं, तो मेरे पास ये मौजूद था आटे का बोरा, और मैंने जब आटा निकाला ना तो इसको कट कर लिया, और इसका कुछ पार्ट फट गया था तो उसको मैंने बिल्कुल ही इसकी साइजिंग कर ली, और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गया है। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया। अब आप चाहें तो इसके ऊपर कपड़ा भी लगा सकते हैं, तो मेरे पास ये क्योंकि कम पीस था तो मैंने सोचा विदाउट इसको जो है ना क्लॉथ के मैं बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने ले ली है पाइपिंग, और पाइपिंग को मैं इस तरह से चारों तरफ से करते हुए इस पर लगा दूँगी, और ये 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई मैंने ले ली है। ठीक है जी, इस तरह से मैं 2 पीस मैंने लिए, उनको जोड़ के मैं पाइपिंग लगा दूँगी। यहाँ पे जी मैं इसको जब तक पाइपिंग लगाती हूँ, काइंडली जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिल्कुल जी, मैंने लगा दी है पाइपिंग, और ये इस तरह से मेरे पास एक शीट बन के हो गई है रेडी। होता क्या है कि हमने बिल्कुल जी रोटियां बनानी होती हैं, और अक्सर यही होता है कि जब भी हम रोटियां बनाने लगते हैं ना तो आटा इधर उधर गिरता रहता है, और सहरी में अफ्तारी में हमें ढेरों ढेर रोटियां भी बनानी पड़ती हैं। तो उस वक्त हमें परेशानी हो रही होती है कि हम सफाई करें या हम रोटियां बनाएं। तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत आसान सा काम हो गया। आप देखिए, ये बिल्कुल आपकी शीट बिछ गई, और ये आप मुस्तकिल भी बिछा के रख सकते हैं। और अब आप यहाँ पे रोटियां बनाइए इजीली। आप जल्दी जल्दी से ढेरों ढेर रोटियां बना के तैयार कर लेंगे बहुत ही आराम से, और जितना भी ये खुश्का होगा ना सारा इसके ऊपर आएगा। अब आप इसको आराम से उठा के बिल्कुल एक जगह पे रख सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आपका काम हो गया है आसान। एक तो तरीका है ये। अब आप आराम से रोटियां बनाइए, और आपके बार बार जो है ना बिल्कुल ये भी डर नहीं होगा कि आपका आटा नीचे गिर रहा है और आपको सफाई करनी पड़ी है। सेकेंड इसका यूज़ ये है कि आपको जब भी इस तरह से ढेरों रोटियां बनानी होती हैं ना, तो पहले आप पेड़े बना के रख रहे होते हैं। उसके लिए आपको एक अलग से प्लेट चाहिए होती है, और फिर वो आपका काम बढ़ ही जाता है कि प्लेट फिर उसे भी धोना होता है। तो यहाँ पे आप इजीली इस शीट के ऊपर रखते जाएंगे सारे पेड़े बना के, और आपका काम हो गया आसान। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो बिल्कुल एक और मेरे पास पीस मौजूद था, और ये मैंने ले लिया, और ये मेरे पास जो है ना इसकी लेंथ और वेथ जो है वो आ गई थी तकरीबन 28 सेंटीमीटर की। अब मैंने दो बिल्कुल इस तरह से पीस ले लिए, और इसको मैं यहाँ पे लगा दूँगी पाइपिंग ऊपर और नीचे, और ये पाइपिंग लग के रेडी हो गई। अब मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद इसकी दोनों साइडों पे मैं सिलाई लगा दूँगी। अभी मेरे पास रेडी होके आ गया है। अब मुझे अक्सर यही कमेंट आता है कि आप ये बॉक्स किस तरह बनाती हैं, तो आज मैं आपके साथ ये बिल्कुल क्लियर शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इसको पहले 4 फोल्ड कर लूँगी, और 2.5 सेंटीमीटर का ना आपने इसको बिल्कुल इस तरीके से कट करना है, तो ये आपके पास एल शेप का आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, ये एल शेप है, अब आपने इसको इस तरीके से प्रेस करके ये इसको अपोजिट बिल्कुल कर लेना है, और ये कुछ इस तरह से बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। अब आपने इस साइड पे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए एल शेप है। अब आपने इसको जो है ना बिल्कुल जो है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से खोल लेना है पहले, फिर एक दूसरे के ऊपर करेंगे, और ये आपने एक सीधी लाइन की तरह ये बन जाएगा। और अब आपने इसको, इसका जो आपने स्टिच किया हुआ पार्ट है, एक इधर कर लीजिए एक उधर कर लीजिए, और इसको आपने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ठीक है जी, ये मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। और इसी तरह से मैंने जितने भी बॉक्सेस बनाए हैं ना, जितने भी ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं, किसी के 4 बॉक्स होते हैं, 4 साइड्स बनते हैं, किसी के इस तरह से 2 साइड्स बनते हैं। तो ये तरीका है, इस तरीके से आपने एक दूसरे के ऊपर रख के इसको बनाना होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर लेना है, और ये देखिए मेरे पास ये बहुत ज़बरदस्त सा बन के हो जाएगा रेडी। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी, और फिर इसको मैं आपको ये दूसरी साइड पे भी अभी देखिए इस तरह से आप कर लेंगे, और इसको दूसरी साइड पे भी सिलाई कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसको सीधा कर लेना है, और सीधा करके ये मेरे पास आ जाएगा कुछ इस शेप में। ये अब मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है कि ये जो मैंने नीचे से कॉर्नर बनाए हैं ना, ये 2 कॉर्नर, तो इसको मैं इस तरह से एक को एक साइड से पकड़ूंगी और ऊपर की तरफ लाते हुए क्रीज़ बना लूँगी। इसी तरह से दूसरे कॉर्नर को पकड़ूंगी और क्रीज़ बना लूँगी, और इसी तरह से यहाँ पे जो दूसरे कॉर्नर के ये 2 पार्ट्स हैं, इनको भी मैं इसी तरह से पकड़ के इनको जो है क्रीज़ बना लूँगी, और उसके बाद मैंने इन क्रीज़ों पे जो है वो सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, इनको इस तरह से ये नीचे से जो है एक बॉक्स की तरह आपका बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे भी सिलाई लगा दूँगी। अब मेरे पास सिलाई लगा के कुछ इस तरीके से बन गया है। अब हम इसे किस काम में लाने वाले हैं। बिल्कुल जी, रेडी हो चुका है। और होता क्या है कि रमज़ानों में ख़ास तौर पे हम ढेरों ढेर सब्जियां लाते हैं, कुछ तो हम फ्रीज़र में रख रहे होते हैं, कुछ हम फ्रिज में रख रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इसको लेमन रखने के लिए। तो आप ढेरों ढेर लेमन भी ले आते हैं, तो इसके अंदर आप इजीली रख सकते हैं। और ये एक छोटा सा बॉक्स है, लेकिन इसमें
2 kg लेमन बहुत आसानी से आ गए। अभी काफ़ी सारी स्पेस मौजूद है। अब आप इसको उठा के फ्रिज में रख दीजिए इजीली, और आप इसको 1 मंथ तक बहुत ही आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।